कल रात को दिमाग में एक चीज़ आ रही थी। यूट्यूब पे अ, अंतरिक्ष वाले वीडियो देख रहा था, ब्रह्मांड वाले सितारे दिखा रहा था, गैलेक्सी बता रहा था। अ, जिस तरह से अनंत सितारे हैं उस तरह से अनंत गैलेक्सियां हैं। हर एक गैलेक्सी में अनंत सितारे होते हैं। मतलब उसे मेजर नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड इतना बड़ा है और ब्रह्मांड एक नहीं है, कई ब्रह्मांड हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि जब ब्रह्मांड इतना है, इतना बड़ा है, पृथ्वी पृथ्वी इतनी बड़ी है, सौर मंडल इतना बड़ा है, तो हमारी क्या औकात है? हमारे सामने चींटी की क्या औकात है? हमारे सामने चींटी भी एक कितनी सी कतरे के बराबर ही है। लेकिन वो अपना काम कर रही है। प्रकृति ने जो उसे काम दिया है वो काम करती है। अपना जीवन बिताती है और चली जाती है। नेचर ने या भगवान ने हमें भी कोई ना कोई काम दिया होगा। वो हमें करना चाहिए और मर जाना चाहिए। बस हमारे साथ बस एक दिक्कत है कि भगवान ने हमें दिमाग दे दिया, बस। फिर हम वो सब कुछ करने लगे जो हमें नहीं करना था। एक दूसरे से ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, पड़ोसी से लड़ाई। जब पड़ोसी से लड़ाई खत्म हो गई तो दूसरे शहर वाले से लड़ाई। दूसरे शहर वाले से लड़ाई करके थक गए तो दूसरे देश से। ये तो अच्छा है कि एलियंस नहीं मिले हैं, नहीं तो हम उनसे भी लड़ने लग जाते। और हो सकता है एलियंस इसलिए भी नहीं आ रहे होंगे कि ये मानव स्वभाव ही बहुत बेकार है। इनसे दोस्ती की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। कितने ही दिन दोस्त बन के रहेंगे, कभी ना कभी ये पीठ में खंजर घोप ही देंगे। इसलिए एलियंस नहीं आ रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसानों का जन्म क्यों हुआ? आपस में लड़ने के लिए? आप इतिहास उठा के देख लो। इतिहास की किताबों में मैंने ज्यादातर हिस्सा तो सिर्फ लड़ाई का ही पढ़ा है। कभी आपने ये पढ़ा कि दो दो राजाओं के बीच में या दो साम्राज्यों के बीच में दोस्ती हो गई, वो बहुत हंसी खुशी से रहने लगे, दोनों का विलय हो गया, दोनों साम्राज्यों के नागरिक एक साथ मिल मिल के रहने लगे? नहीं ना। आपने ये पढ़ा होगा कि अ, एक राज्य ने दूसरे राज्य के ऊपर हमला कर दिया। ये तो छोड़े, राज्य में सत्ता पाने के लिए एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। असल में मानव का जन्म एक दूसरे को मारने के लिए नहीं हुआ था, खुद को खोजने के लिए हुआ था। हम खुद को खोजते खोजते अपने लिए जमीन खोजने लग गए, और अपनी जमीन खोजते खोजते दूसरों की जमीन खोदने लग गए। लेकिन ये बात बहुत लेट समझ में आती है। इंडिविजुअली सोचें कि आपका क्या लक्ष्य है, आप यहाँ क्यों आए हैं। आप जब तक लड़ चुके होते हो, दूसरे से हिंसा कर चुके होते हो, दूसरे के लिए एक धारणा बना चुके होते हो, उसके बाद आपको बहुत लास्ट में समझ में आता है, जब कुछ हाथ से छूट जाता है, कि आप यहाँ क्यों आए थे। आप अपना आध्यात्मिक पुनरुत्थान करने आए थे, अपने आप को जानने आए थे। मैं भी कोशिश कर रहा हूं अपने आप को जानने की।
उसके लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, लोग जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ, अपनी कोई धारणा नहीं बनाता हूँ। जो पुरानी मान्यताएं और धारणाएं हैं उनको तोड़ रहा हूँ, जो बचपन से सीखा है, क्योंकि पुरानी मान्यताएं और धारणाएं ही हमारे संस्कार बनते हैं। मैं एक महापुरुष को जानता हूँ, वो ये जितना भी ज्ञान मेरे पास है ना, ज्ञान नहीं बोल सकते इसको, मैं जितनी भी ये बातें करता हूँ ना, ये उसी महापुरुष के शब्द होते हैं। उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी, सोचने का तरीका बदल दिया। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। हाँ, शायद वही हो सकते हैं। आपकी उंगली पकड़ के आपको सही रास्ता दिखाने वाला ही नारायण होता है। तो आपको जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, क्योंकि आपकी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक छोटे से रेत के तिनके से भी लाखों गुना छोटी के बराबर है, और आपका तो अस्तित्व ही नहीं होगा इस तरह। हंसो, गुनगुनाओ, पता नहीं कल हो ना हो। शाहरुख खान ने एक अच्छी बात कह के गई, कल हो ना हो। चलो मिलते हैं फिर।